गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पास्ट टेंस के सिर्फ 30 वाक्य जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक बार इन्हें पढ़ लें, देख लें, समझ लें। प्यारे विद्यार्थियों, ये 30 सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लास 8th, 9th, 10th और 11th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में आएंगे, 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन 30 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपका टेंशन दूर। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। प्रश्न आपके सामने है और आंसर आपको देने हैं। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं हमारे आज के ये प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपको कितने इनमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले माई मदर फूड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। उस समय मेरी मम्मी खाना बना रही थी, तो क्या आएगा? वॉज कुकिंग। समझ में आया ना? वॉज कुकिंग क्यों आया? एट दैट टाइम के कारण। माई मदर वॉज कुकिंग फूड एट दैट टाइम, पहला तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, राजवीर काउ 2 days अगो। राजवीर ने 2 दिन पहले गाय खरीदी। राजवीर ने 2 दिन पहले एक गाय खरीदी, तो ध्यान रखना। तो क्या आएगा यहाँ पता आपको? अगो किसकी एडवर्ब है? सिंपल पास्ट की। तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज, सेकेंड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? परचेज्ड, सेकेंड फॉर्म। राजवीर परचेज्ड अ काउ 2 days अगो। अगो के कारण सेकेंड फॉर्म आई है। ठीक है, आगे चले अपन। आगे देखो, वाई यू माई रिंग लास्ट संडे। लास्ट संडे किसकी एडवर्ब है? सिंपल पास्ट की। क्या आएगा? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड यू, ध्यान रखना यहाँ पर आ गया डिड। वाई डिड यू रिटर्न। आपने पिछले संडे मेरी अंगूठी क्यों लौटाई? वाई डिड यू रिटर्न माई रिंग लास्ट संडे। तो समझ में आया, इस लास्ट संडे के कारण डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है। अब आगे ध्यान दें, सोनाली इंग्लिश बिफोर अस यस्टरडे। हमारे, ध्यान रखना, कल सोनाली ने हमारे सामने अंग्रेजी बोली। तो यहाँ पर यस्टरडे है, सिंपल पास्ट टेंस है। स्पीक की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, तो क्या आएगा? स्पॉक। सोनाली स्पॉक इंग्लिश बिफोर अस यस्टरडे। कल सोनाली ने हमारे सामने अंग्रेजी बोली। तो आपको समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? बिया राम हिम फॉर हिज मिस्टेक लास्ट वीक। बिया राम ने उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दिया पिछले सप्ताह। ये देखो लास्ट वीक, इसकी सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है। पिछले सप्ताह बिया राम ने उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। तो फॉरगिव की सेकेंड फॉर्म क्या होती? फॉरगिव। क्यों आई? कि लास्ट, ध्यान, लास्ट वीक है, तो यह हो जाएगा फॉरगिव। क्या आ जाएगा? फॉरगिव। इफ बंटी केयरफुली ही वुड हैव वॉन द फाइटिंग। अगर बंटी सही ढंग से लड़ाई लड़ी होती तो वो लड़ाई जीत लेता। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर मेन क्लोज में क्या? वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो हो गया हेड, और फाइट की थर्ड फॉर्म होती है फॉट। क्या होती है? FOUGST, फॉट। तो इफ बंटी हैड फॉट केयरफुली, अगर बंटी सही ढंग से लड़ाई लड़ी होती, ही वुड हैव वॉन द फाइटिंग, तो वो फाइटिंग जीत लेता। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम 6 तक पहुंच गए। 7वां वाक्य आपके सामने यह रहा। दे 2 cups ऑफ टी विथ अस 2 days अगो। उन्होंने 2 दिन पहले हमारे साथ 2 कप चाय पी। अब यहाँ पर अगो है, तो क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म। दे टुक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म। क्यों आया? कि अगो है। दे टुक 2 cups ऑफ टी विथ अस 2 days अगो। उन्होंने 2 दिन पहले हमारे साथ 2 कप चाय पी। अगला है 8वां, सॉरी आई रॉन्ग अबाउट यू यस्टरडे। सॉरी, माफ करना, कल मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। तो थिंक की सेकेंड फॉर्म क्या होती? थॉट। अब क्यों आई सेकेंड फॉर्म पता है आपको? क्या एडवर्ब देखे लिखी आपने? तो आपने यस्टरडे देखा। किसको देखा? यस्टरडे को। सॉरी आई थॉट रॉन्ग अबाउट यू यस्टरडे। माफ करना, कल मैंने आपके बारे में गलत सोचा।
नेक्स्ट है इफ बबीता टीचर सी वुड टीच दिवेश वेरी वेल। अगर बबीता टीचर होती तो वो दिवेश को अच्छी तरह से पढ़ाती। किसको पढ़ाती? दिवेश को। तो क्या आएगा? इफ बबीता वर। क्या आएगा? वर क्यों आया या बी है? किस कारण आया? क्यों मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। इफ बबीता वर अ टीचर सी वुड टीच दिवेश वेरी वेल। ठीक है ना, ध्यान रखना। इफ अगर मेन क्लोज में वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ क्लोज में बी होने पर वर का प्रयोग होता है। अब ध्यान रखना, हु माई स्टूल लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मेरा स्टूल किसने तोड़ा? तो यहाँ लास्ट वीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉग। यहाँ ध्यान रखना, सीधे हु के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, डिड नहीं लगता है। नेक्स्ट है एज सोनू द रोड। और जो सोनू सड़क पार कर रही थी, सी फेल ऑन इट। वो मतलब नीचे गिर गई, सड़क पे गिर। जो ही सोनू सड़क पार कर रही थी तो वो उस पर गिर गई। तो क्या आएगा? एज किसकी है? पास्ट कंटिन्यूस की। तो क्या आएगा? एज सोनू वॉज क्रॉसिंग। ठीक है ना, एज के कारण वॉज क्रॉसिंग आया, सोनू सिंगुलर है इसलिए। नेक्स्ट हु टीच, हु टी बिफोर वी केम हियर। हमारे आने से पहले यहाँ चाय किसने पी? हमारे यहाँ आने से पहले यहाँ चाय किसने पी? बिफोर के बाद पहले क्या लगता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हु हैड टेकन। क्या आ जाएगा? हु हैड टेकन। हु हैड टेकन टी, यानी हमारे आने से पहले चाय किसने पी। ये ध्यान रखना, टेक है तो यहाँ पर ध्यान रखना, हु हैड टेकन टी बिफोर वी केम हियर। हमारे यहाँ आने से पहले चाय किसने पी। अब 13, मुकेश वुड हैव प्लेड वेल इफ यू हिम राइट सजेशन। मुकेश अच्छा खेलता अगर आप उसे सही ढंग से सुझाव देते। तो ये क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्यों आया? क्योंकि वहाँ मेन क्लोज में क्या दे रखा पता है? मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है। मुकेश वुड हैव प्लेड वेल। मुकेश अच्छा खेलता अगर आप उसे सही ढंग से सलाह देते। क्वेश्चन 14 की बारी है। वॉट कुलदीप देयर एट दैट टाइम। उस समय कुलदीप वहाँ क्या बना रहा था? तो वॉट अब क्या आएगा? वॉट वॉज। क्यों आया? कुलदीप के कारण, कुलदीप सिंगुलर है। व्हाट वाज कुलदीप मेकिंग। कुलदीप क्या बना रहा था? कुलदीप उस समय वहाँ क्या बना रहा था? क्या एडवर्ब है? एट दैट टाइम, इसके कारण। आगे क्वेश्चन नंबर बारी है 15 की, ध्यान रखना। 15 में क्या होता है? इफ दे आवर एनिमीज। अगर वे हमारे शत्रु होते, वी शुड हैव, ध्यान रखना, वी शुड बिहेव रॉन्ग विद देम। अगर वे हमारे शत्रु होते तो हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते। बी आया है तो क्या आ जाएगा? वर। क्यों आया? कि शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसलिए मेन क्लोज में। हु यू दिस बुक येस्टरडे। कल ये किताब आपने किसने दी? हु के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है। कब? येस्टरडे होने पर। तो ध्यान रखना, हु गेव यू दिस बुक येस्टरडे। कल आपको ये किताब किसने दी? 17 की बारी है। 15 हो ये हो गया। अब ये वॉट ही इफ ही हैड बीन देयर। वो क्या करता अगर वो वहाँ होता तो वो क्या करता? तो यहाँ पर तो आ जाएगा वुड, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाता हैव। क्या आ जाएगा? हैव, और यहाँ पर डन, क्योंकि मेन क्लोज पूछिए वॉट वुड ही हैव डन इफ ही हैड बीन देयर। इसके कारण ये वुड हैव प्लस था। मेन इफ क्लोज दे रखिए, मेन क्लोज पूछिए। इफ संदीप मी इंग्लिश आई वुड गेट गुड मार्क्स। अगर संदीप मुझे अंग्रेजी पढ़ाता तो मैं अच्छे नंबर लाता। अगर संदीप ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई तो मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। क्या होती है भाई? टॉट। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। इफ संदीप टॉट में, क्यों आया? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के कारण। मैं क्लोज दे रखिए, इफ क्लोज पूछिए। आगे ध्यान दें, 19वां सेंटेंस आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस कैसे लगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हु यू केमिस्ट्री बिफोर वी केम इन द क्लास। हमारी क्लास में आने से पहले केमिस्ट्री किसने पढ़ाई थी? तो हु हैड, ध्यान रखना, हु हैड, सॉरी इसमें ध्यान रखना क्या आएगा? हु हैड। तो ध्यान रखना यहाँ पर आ जाएगा हु हैड, थर्ड फॉर्म लगा दो, टॉट, ठीक है ना। हु हैड टॉट केमिस्ट्री बिफोर वी केम इन द क्लास, ठीक है। टॉट की स्पेलिंग TAU, ध्यान रखना, टॉट की स्पेलिंग क्या? TAUGST। नेक्स्ट है 20, इफ सी अ न्यू कार फ्रॉम सोजत 2 days अगो। उसने 2 दिन पहले सोजत से नई कार खरीदी। अब अगो क्या है आपको पता है? सिंपल पास्ट कह रहे हो तो क्या आ जाएगा? बॉट। क्या आ जाएगा? बॉट। इस तरह से ध्यान रखें।
हु यू वॉच इफ आई डिडंट देयर। अगर मैं यहाँ, ध्यान रखना इधर, अब 20 की बारी है, मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छी तरह से चेक कर लें। 21वां सेंटेंस आपके सामने है, Who you watch if I didn't be there। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो आपको घड़ी कौन देता। तो ये क्या है, इफ क्लोज दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा वुड। क्या आ जाएगा, वुड, और गिव का गिव। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब 22वां सेंटेंस क्या, दे फिनिश देयर वर्क आफ्टर द लाइट। उन्होंने आफ्टर के बाद कौन सी फॉर्म आ गई, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। उन्होंने अपना काम लाइट आने के बाद समाप्त किया, ठीक है ना। तो दे फिनिश देयर वर्क आफ्टर द लाइट हैड कम। अगला है 23वां, व्हाट सी यू इफ सी हैड बीन देयर इन द क्लास। तो ध्यान रखना, अब हेड यहाँ पर है, वे आपको क्या पढ़ाते अगर वो क्लास में होते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वुड, ठीक है ना। मेन क्लोज पूछी है, यहाँ पर होगा हैव। व्हाट वुड सी हैव टॉट लगा दो थर्ड फॉर्म, TAUGST। समझ में आया ना। अब 24वां, पाइल फूड वाइल। वाइल के आगे पीछे हमेशा पास्ट कंटिन्यू टेंस आता है, तो यह हो जाएगा वॉज कुकिंग। क्या हो जाएगा, वॉज कुकिंग। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से, वाइल के आगे पीछे हमेशा जो टेंस पीछे होता है वो आगे होता है। अब 25वां वाक्य बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान रखना, स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। और हु लेटर बिफोर, बिफोर के पहले क्या आता है, हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हु हैड रिटन, ध्यान रखना, हु हैड रिटन। क्या आ जाएगा, हु हैड रिटन। ध्यान रखना अच्छी तरह से, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे देखो 26वां प्रश्न, द बेल रैंग आफ्टर वी हैड रीच्ड। तो आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर वी हैड रीच्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, द बेल रैंग आफ्टर वी हैड रीच्ड एट स्कूल। और 27 है, इफ माई फ्रेंड ही वुड हेल्प मी। बी आई आई वर, अगर वो मेरा मित्र होता तो मेरी सहायता करता। इफ ही वर माई फ्रेंड ही वुड हेल्प मी। और 28वां वाक्य है, दे माई बुक इफ यू आस्क देम। और यहाँ पर यू लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखना। दे, अब यहाँ पर क्या है, ये इफ क्लोज दे रहेगा, दे वुड रिटर्न। दे वुड क्यों आएगा, क्योंकि मेन क्लोज पूछिए, दे वुड रिटर्न, ठीक है ना। They would return my books if you ask them, या you है। अब देखो इधर 29, सुमन क्रिकेट इन हर चाइल्डहुड। सुमन इन हर चाइल्डहुड क्या है, सिंपल पास्ट के एडवर्ब है, तो यहाँ प्लेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, प्लेड। सुमन बचपन में क्रिकेट खेलती थी। व्हेन यू मी माई बुक लास्ट मंडे। लास्ट मंडे क्या है, सिंपल पास्ट के एडवर्ब है। व्हेन डिड, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेन डिड यू रिटर्न, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेंटेंस कैसे लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको आज के सेंटेंस कैसे लगे। और 100% आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है गुड, बेटर, बेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ये 30 के 30 सेंटेंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, साथ ही अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी करें। परीक्षाएं बहुत निकट हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।